प्लान से भी मजबूत अखिलेश यादव का है प्लान। देखकर बीजेपी और योगी भी हैरान। अखिलेश ने तैयार किया चक्रव्यूह, अभिमन्यु भी तोड़ नहीं पाएगा। 2027 के लिए बड़ी गोटी खेल गए अखिलेश। बीजेपी को अखिलेश ने हल्के में नहीं लिया। चुनाव अभी दूर है, लेकिन कैसे बीजेपी को घेर लिया, क्यों इतने कॉन्फिडेंट है अखिलेश यादव और कह रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जान लीजिए, करीब 8 महीने और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अखिलेश यादव के पास बहुत तगड़ा प्लान है, मगर क्या अपने प्लान के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे? सबके जहन में यही सवाल है। अखिलेश यादव ने क्या बड़ा प्लान इस बार तैयार किया है? वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कैसे योगी आदित्यनाथ की मुश्किल को बढ़ाने की कसम खाई है? सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं है। अखिलेश ने इस बार 2027 के चुनाव के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। उनको पता है कि चुनाव भले ही दूर है, लेकिन अभी से लड़ना होगा। उनके पास क्या कुछ प्लान है, चलिए जानते हैं। अभी चुनाव में करीब 8 महीने बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल ऐसा बन चुका है जैसे चुनाव सिर पर हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अखिलेश यादव का नया प्लान, क्योंकि इस बार अखिलेश सिर्फ रैलियों और नारों के भरोसे नहीं है। इस बार वो संगठन, उम्मीदवार और सोशल इंजीनियरिंग तीनों मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सपा के अंदर इस रणनीति को चक्रव्यूह कहा जा रहा है। सबसे पहला प्लान, उम्मीदवारों का जल्दी ऐलान। जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। अब आप सोचिए, अगर किसी नेता को पहले ही टिकट मिल जाए तो क्या होगा? वो घर घर जाएगा, बूथ मजबूत करेगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा, विरोधियों की कमजोरी समझेगा और सबसे बड़ी बात, जनता के बीच अपनी पहचान बनाने का ज्यादा समय मिलेगा। यही वजह है कि सपा इस बार आखिरी समय की राजनीति से बचना चाहती है और यही बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि अगर सपा की उम्मीदवार मैदान में पहले उतर गए और भाजपा बाद में नाम तय करती रही तो शुरुआती बढ़त अखिलेश के खाते में जा सकती है। दूसरा बड़ा प्लान, महिला वोट बैंक। अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ जाति से नहीं जीता जा सकता। महिला वोटर अब निर्णायक बन चुकी है। इसलिए सपा के अंदर चर्चा है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, ज्यादा महिला उम्मीदवार उतारी जाएंगी, महिला नेताओं को जमीनी जिम्मेदारी दी जाएगी और सिर्फ टिकट नहीं, महिलाओं के लिए योजनाओं और वादों पर भी फोकस रहेगा। यही वो हिस्सा है जहां सपा भाजपा के मजबूत महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। तीसरा प्लान, गठबंधन और जातीय गणित। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है, इसलिए अब सीट दर सीट गणित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी सर्वे, जातीय समीकरण और स्थानीय रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवार तय होंगे। कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर भी अंदर खाने चर्चा तेज है, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अकेले लड़ाई मुश्किल है, लेकिन गठबंधन के साथ मुकाबला बराबरी का हो सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर अखिलेश इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? उसकी वजह भी समझिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा को यह भरोसा दिया कि अगर पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण मजबूत रहा तो मुकाबला आसान नहीं होगा। इसलिए अखिलेश लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं को लेकर आक्रामक है। भाजपा का संगठन भी बूथ लेवल पर मजबूत माना जाता है, यानी लड़ाई सीधी होने वाली है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार अखिलेश यादव इंतजार करने वाले मूड में नहीं है। टिकट जल्दी, महिलाओं पर फोकस, जातीय गणित मजबूत, यानी 3 ऐसे दाव जिनसे सपा 2027 का पूरा खेल बदलना चाहती है। अब देखना यही होगा कि ये चक्रव्यूह सच में अटूट साबित होता है या फिर बीजेपी इसके लिए पहले से अपनी काट तैयार कर चुकी है, क्योंकि यूपी की राजनीति में प्लान जितना बड़ा होता है, मुकाबला उससे भी बड़ा होता है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव इस बार वाकई में बीजेपी को हरा सकते हैं? अपनी राय जरूर बताएं।